हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बिहार पुलिस का क्वेश्चन बैंक, जो कि 2024 में आपको पूछा गया था बिहार पुलिस में। उस सारे क्वेश्चन को आज से हम लोग देखेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका यूनिक पब्लिकेशन का आपका क्वेश्चन बैंक है, जिसमें अगर सेट की बात करते हैं तो टोटल सेट दिया गया है 36। यहाँ पे देख सकते हैं कि 6 शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ था बिहार पुलिस का 2024 में, उन सभी को यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, 21,391 पद के लिए जो हुआ था उन सभी को। तो डे बाय डे करके हम लोग 2010 से लेकर 2024 का टोटल प्रैक्टिस सेट को देख लेंगे, जिस पे आपका आधार बन जाएगा आपको तैयारी करने का। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेट का। अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो पीडीएफ कैंपस करके लिंक हम अपने कमेंट्स बॉक्स में डाल देंगे, वहां से आप जा करके कर लीजिएगा। चलिए, ये आपको क्वेश्चन पूछा गया था कब? 28/8/2024 को जो एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चन है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पंचतंत्र के लेखक कौन है? पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो कौन हो जाएंगे पंचतंत्र का लेखक? तो आपको बता दे, विष्णु शर्मा हो जाएंगे, विष्णु शर्मा। ठीक है, वहीं पर अगर बात हम लोग करते हैं, पंचतंत्र के लेखक हो जाएंगे विष्णु शर्मा। वहीं पे और भी बात करते हैं, जैसे भास के बारे में बात करते हैं, भास हो जाएंगे। भास किनके द्वारा लिखे मतलब स्वप्न वागदत्ता इनके द्वारा लिखा गया था। और विशाख दत्त की बात करते हैं तो मुद्रा राक्षस। और अमर सिंह की बात करते हैं तो अमर कोश नाम के बुक लिखा गया था। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, संविधान संशोधन कितने प्रकार से हो सकता है? ये कितने प्रकार से हो सकता है? तो यह आपका 3 प्रकार से हो सकता है। 3 प्रकार से हो सकता है, साधारण बहुमत द्वारा, विशेष बहुमत द्वारा, और संसद के विशेष बहुमत और आधे राज्य के विधानमंडल को सिफारिश के अनुसार। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। लुईस सोलमा को कब फांसी दी गई थी? लुईस सोलमा को कब फांसी दी गई थी? 1793 ईस्वी में। 1793 ईस्वी में इन्हें फांसी दी गई थी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र है? कहाँ पे सबसे अधिक वन पाया जाता है? तो कैमूर में आपको सबसे अधिक वन पाया जाता है, कैमूर में। आपका ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस वर्ष मनाया गया था? कब से यह स्टार्ट हुआ था ये पूछा गया है। तो 2015 से मनाया गया था योग दिवस, याद रखिएगा। योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है योग दिवस, 21 जून को। 2014 में स्वीकार किया गया था, 15 से स्टार्ट। नेक्स्ट बढ़ते हैं, भारत में सबसे अधिक खारे पानी का झील कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक हो जाएगा आपका ए सांभर झील, सांभर झील हो जाएगा। ठीक है, 6 का हो जाएगा सांभर झील। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगर सांभर झील की बात कर लेते हैं तो कहाँ पर स्थित है? यह राजस्थान में स्थित है, याद रखिएगा, राजस्थान में। वहीं पर लोकटक झील की बात करते हैं तो यह मणिपुर में हो जाएगा, मणिपुर में हो जाएगा। और वुलर झील की बात करते हैं तो यह आपका जम्मू कश्मीर में हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में। नैनीताल आपका हो जाएगा कहाँ पे? उत्तराखंड में। नेक्स्ट बढ़ते हैं, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को, 26 नवंबर को हमारा संविधान लागू हुआ था 1949 को, इसीलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। 11 नवंबर की बात करते हैं तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी की बात करते हैं तो मतदाता दिवस, मतदाता दिवस। और 14 अप्रैल की बात करते हैं तो अम्बेडकर दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अंक की राजधानी कहाँ थी? अंक की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? तो अंक की राजधानी हो जाएगी आपका चंपा। कहाँ पे? चंपा। वही राजगिरी के बारे में बात करते हैं तो हमेशा से क्वेश्चन पूछा जाता है, यह आपका पाटलिपुत्र की राजधानी राजगिरी। देखिए क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है, ये चीज को गौर से देखिए, यहीं से तैयारी आपको हो पाएगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो ये मंगल को लाल ग्रह भी कहा जाता है, मंगल को लाल ग्रह भी कहा जाता है, याद रखिएगा। वहीं पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहा जाता है? पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है, याद रखिएगा, नीला ग्रह, क्योंकि पानी का रंग नीला। नेक्स्ट बढ़ते हैं, बिहार का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? बिहार का स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च 1912 को बिहार बंगाल से अलग हुआ था, याद रखिएगा, 22 मार्च को। नेक्स्ट बढ़ते हैं, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, 5 जून को। वहीं अगर बात करते हैं तो 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है, आपको बताए ही थे हम। उसके बाद बात करते हैं, विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को मनाया जाता है। और 29 जून को मनाया जाता है आपका एस्थेटिक्स डे, एस्थेटिक्स डे, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12,
भारत में सबसे बड़ा नदी पर निर्मित पुल कौन सा हो जाएगा? तो कौन सा हो जाएगा नदी पर निर्मित? तो भूपेन हजारिका सेतु, ये हो जाएगा इसका आंसर सही। अगर इसकी बात हम लोग करते हैं तो 9.15 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है, इसकी लंबाई। ये लोहित नदी पर है, ये ब्रह्मपुत्र की लोहित नदी पर स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। बिहार में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति कब अपनाई गई? ये कब अपनाई गई थी? 2016 में, 2016 में यह अपनाई गई थी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। अगर अच्छा लग रहा हो सेशन तो शेयर कीजिएगा जरूर, ताकि दूसरे को हेल्प हो सके। स्वदेशी कविता के लेखक कौन हो जाएंगे? स्वदेशी के लेखक कौन हो जाएंगे? तो प्रेमघन, प्रेमघन हो जाएंगे, याद रखिएगा। हिंदी में ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। 1 से 10 तक की संख्या में विषम संख्या प्रयोक्ता क्या होगी? विषम संख्या की प्रयोक्ता क्या हो जाएगी? आपकी 1 से 10 तक में विषम संख्या प्रयोक्ता 1/2 हो जाएगी, ठीक है, 1/2 हो जाएगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, संगमरमर का रासायनिक फार्मूला क्या हो जाएगा? CaCO3, ये आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 1946 में, 1946। और याद रखिएगा नवंबर, ये नहीं कि कुछ भी मार दिया। नेक्स्ट पढ़ते हैं, बैठक की बात करेंगे तो दिसंबर में होगा, लेकिन सभा का गठन हुआ था नवंबर में। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। 14 जुलाई 1789, इंपोर्टेंट है। भारत गेहूं उत्पादन में बिहार का कौन सा आपका स्थान है? भारत में गेहूं उत्पादन में अगर बात हम लोग करते हैं तो बिहार का स्थान कौन सा हो जाएगा? तो 5वां हो जाएगा, 5वां स्थान हो जाएगा। वहीं पर अगर फर्स्ट रैंक की बात करते हैं तो कौन हो जाएगा? फर्स्ट रैंक पर यूपी आपका हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा हेक्टेयर वाइज कौन सा फर्स्ट पे हुआ? तो पंजाब हो जाएगा, याद रखिएगा। भारत में आईपीएल 2024 के फाइनल में कोलकाता नाइट राइडर्स किसे हराया था? ये किसको हराया था? तो आपको बता दे, ये हराए थे हैदराबाद को, 8 विकेट से हराए थे, याद रखिएगा, 8 विकेट से। नेक्स्ट बढ़ते हैं, झरोखा दर्शन डेस्क शुरू किया, झरोखा दर्शन 21 हो जाएगा, अकबर द्वारा ये आपका शुरू किया गया था, अकबर द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया? 25 जनवरी, ऊपर भी हम बताए थे आपको। 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? प्रवासी दिवस, 12 जनवरी को मनाया जाता है युवा दिवस, और 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है दोस्तों? तो विश्व हिंदी दिवस। वहीं पर अगर सिर्फ हिंदी दिवस बोलेगा तो 14 सितंबर, लेकिन विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। स्मृति मंदाना का संबंध किस खेल से हो जाएगा? तो क्रिकेट से हो जाएगा, स्मृति मंदाना का संबंध। देखिए, बिहार दरोगा हो या बिहार पुलिस हो, आपको क्वेश्चन खिलाड़ी से और डेट, ये दोनों क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाता है, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, विद्युत विभव मापा जाता है तो 24 का क्या हो जाएगा? आपका वोल्ट मीटर द्वारा। वहीं अगर विद्युत विभव की बात यहाँ पे की गई है, ठीक है, अगर ये मीटर द्वारा क्या मापा जाता है? एम्पियर द्वारा विद्युत मापा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ता है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा हो जाएगा? भारत का केंद्रीय बैंक की बात की गई है तो आरबीआई हो जाएगा, आरबीआई, याद रखिएगा, ये आंसर इसका सही होगा। आरबीआई की स्थापना की बात करते हैं तो 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। आरबीआई क्या करता है? मौद्रिक नीति भी आरबीआई ही देखती है। सभी बैंकों का संचालन कौन करता है? आरबीआई। बैंकों का बैंक किसे कहते हैं? आरबीआई को करते हैं। हिल्टन कमीशन का आपका किससे हो जाएगा संबंध? आरबीआई से हो जाएगा, याद रखिएगा, बहुत इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, 26 आईपीएल 2024 में गौतम गंभीर किस टीम के मेंटर थे? तो कोलकाता नाइट राइडर्स के थे, आप जानते होंगे, और ये बहुत दिन से हैं। नेक्स्ट बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं, आवारा मसीहा किसके जीवन पर आधारित रचना है? आवारा मसीहा जो है किसके जीवन पर आधारित ये रचना है? तो ये आपका हो जाएगा आपका शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है, इनके पे है। देखिए, बुक लेखक वगैरह जो भी होते हैं वो बहुत इंपोर्टेंट हो जाता है, उनसे पूछा जाता है क्वेश्चन। अनुच्छेद 16 संबंधित है तो ये हो जाएगा समता के अधिकार से संबंधित है। आर्टिकल 12 से 35 आता है मौलिक अधिकार के अंतर्गत, भाग 3 में आप सभी को पता है। तो आपको पता होगा कि 16 क्या है? समता का अधिकार। साबुन का बुलबुला गोल क्यों होता है? तो ये आपका पृष्ठ तनाव के कारण हो जाता है। किसके कारण होता है? पृष्ठ तनाव के कारण हो जाता है, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं,
कोसी नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है? कोसी नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है? शारदा घाघरा सहायक नदी है, शारदा घाघरा आपका। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? हम लोग आंसर देख लेते हैं, आंसर देख लेते हैं, एक मिनट, थोड़ा डी हो जाएगा इसका, शारदा जो होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, मुगल साम्राज्य की राजधानी किसके द्वारा आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था? तो 31 का क्या हो जाएगा? शाहजहां, शाहजहां के द्वारा ये किया गया था, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट में हुआ था, याद रखिएगा। अगर चित्रकारी का मसीहा अगर माना जाए तो किसको कहा जाएगा? तो जहांगीर के समय में था, इंपोर्टेंट है। हुमायूं का युद्ध किनके साथ हुआ था? शेरशाह सूरी के साथ हुआ था, आपका चौसा का युद्ध वगैरह। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान अनुमान किसके द्वारा लगाया था? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा लगाया गया था। 32 का क्या हो जाएगा आपका? 32 का आंसर हो जाएगा ए, याद रखिएगा। इनका बुक भी है, द ब्रिटिश रूल ऑफ द इंडिया, याद रखिएगा, द पॉवर्टी ब्रिटिश रूल ऑफ द इंडिया। अगर 20 रुपये प्रति व्यक्ति आय बताया गया था, याद रखिएगा उस समय। लैंगिक जन्म में कौन सा कोशिका विभाजन होता है? तो कौन सा कोशिका विभाजन होता है? 33 का क्या हो जाएगा? अर्धसूत्री, अर्धसूत्री बी हो जाएगा। इंग्लैंड की गोरखपुर क्रांति कब हुई थी? तो 34 का क्या हो जाएगा? 1688 को ये हुई थी, 1688। ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक कौन है? ऑप्टिकल फाइबर की बात अगर हम लोग करते हैं तो 35 का क्या हो जाएगा? नरेंद्र सिंह हो जाएगा, नरेंद्र सिंह कपानी। विश्व प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? विश्व प्रेस की बात यहाँ पे की गई है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये मनाया जाता है आपको 3 मई को, 3 मई को ये मनाया जाता है। और भी डे हम लोग देते हैं। 1 मई को क्या मनाया जाता है? तो 1 मई को मनाया जाता है आपको विश्व मजदूर दिवस। 8 मई को क्या मनाया जाता है? रेड क्रॉस दिवस। और 12 मई को मनाया जाता है आपको क्या? तो नर्स दिवस, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखते हैं 37। पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो कौन हो जाएंगे वर्तमान में? जिसमें पूछा गया था के विनोद चंद्रन, याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन अब वो बनता है, बिहार में विधानसभा में कौन कौन, मंत्रालय में कौन कौन व्यक्ति मौजूद है, ये सब आप अपने दिमाग पे रखिए। या केंद्र में भी कौन है। मनरेगा में कितने दिनों के लिए रोजगार उपलब्ध कराया जाता है? तो यहाँ पे 100 दिनों के लिए रोजगार उपलब्ध कराया जाता है, 100 दिनों के लिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं, सुनील छेत्री का संबंध किससे हो जाएगा? तो फुटबॉल से हो जाएगा, फुटबॉल से। आप देखे होंगे एसबीआई के वर्तमान चेयरमैन कौन हो जाएंगे? एसबीआई का जब समय पूछा गया था तो दिनेश कारा हो जाएगा, दिनेश कारा, ठीक है। अगर आरबीआई का अगर हम पूछे अभी कि 26वें नंबर का अभी यहाँ पर चेयरमैन कौन बने, तो क्या हो जाएगा? संजय मल्होत्रा, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों को, 12 सदस्यों को। और लोकसभा में जो 2 व्यक्ति को करते थे, 114 संविधान संशोधन के द्वारा खत्म कर दिया गया, ये भी याद रखिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या प्रतिशत कितना है? 42 का क्या हो जाएगा? शहरी की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? 31.16%, ठीक है, 31.16%। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, थोरियम पाया जाता है, थोरियम कहाँ पे पाया जाता है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो मोनोजाइट, मोनोजाइट। क्या है इसका? अनूठा चूमना मुहावरे का अर्थ है मुंह में अंगूठा घुसाना, खुशामद करना, नाराज करना, खुशी मनाना। 44 का क्या हो जाएगा? तो आपका 44 का हो जाएगा साथियों, देख लेते हैं एक बार। चूमना मतलब खुशमदा, ये हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1913 में हुई थी इनकी स्थापना, ठीक है, 1913 में, याद रखिएगा, फ्रांसिस्को में, फ्रांसिस्को में हुआ था, सैन फ्रांसिस्को में। लाला हरदयाल, लाला हरदयाल, याद रखिएगा, लाला हरदयाल के समय किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता में जोते हुए खेत के साक्ष्य किस स्थल से मिले हैं? कालीबंगा से, कालीबंगा से यह मिले हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, जो कि राजस्थान में है, याद रखिएगा। कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है होकर के? तो बिहार से होकर के नहीं गुजरती है। कम से कम बीपीएससी से तो अच्छा क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है बिहार पुलिस में, ठीक है। 70 बीपीएससी का हालात देखे थे आप लोग। तो बिहार से नहीं गुजरती है, बाकी सभी राज्यों से गुजरती है। आपका गुजरात हो जाएगा, याद रखिएगा, क्या कहाँ से? गुजरात से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, याद रखिएगा। सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? सूरत कहाँ पे स्थित है? तो आपका हो जाएगा ताप्ती नदी, ताप्ती नदी किनारे स्थित है। अच्छा, ताप्ती और नर्मदा 2 ऐसी नदी है जो क्या बनाती है? कमेंट्स करके बताइएगा।
लूनी नदी कहाँ पे है, तो आपका राजस्थान से हो जाएगा संबंध। बिहार में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा हो जाएगा, तो सबसे न्यूनतम अगर बात हम लोग करते हैं न्यूनतम, तो ये 4 ऑप्शन जो दिया गया है उसमें आपका हो जाएगा मुंगेर, इसमें मुंगेर हो जाएगा। चलिए, विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट किस कोर्ट पर खेला जाता है, कहाँ पे ये खेला जाता है, तो ये आपका हो जाएगा 50 का क्या हो जाएगा, ये आपका ग्रास कोर्ट हो जाएगा, ग्रास कोर्ट पे। अगर वहीं बात करते हैं हार्ड कोर्ट वगैरह ये सब जो दिया गया है, तो अमेरिकन ओपन जो है, अमेरिकन ओपन हार्ड कोर्ट पे, क्लेट कोर्ट जो हो जाएगा आपका, क्लेट कोर्ट क्या हो जाएगा, तो फ्रेंच ओपन हो जाएगा, फ्रेंच ओपन याद रखिएगा। कुमार गौरव सर का अगर करंट अफेयर्स आप लोग करते होंगे, डेली हम करवाते हैं अपने चैनल पे, तो आपको ये सब दिक्कत नहीं होगा। तो हार्ड कोर्ट और हो जाएगा ऑस्ट्रेलियन ओपन। नेक्स्ट बढ़ते हैं। सुंग शासकों की राजधानी कहाँ थी, सुंग शासकों की राजधानी क्या हो जाएगी आपको, तो विदिशा हो जाएगी, विदिशा हो जाएगी, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। मंदारा पर्वत बिहार के किस जिले में स्थित है, मंदारा पर्वत कहाँ पे स्थित है, तो बांका में ये स्थित है, बांका में। और आपको बता दें कि ये बहुत ही प्रचलित है धार्मिक अगर अनुसार माना जाए तो। रिहला पुस्तक किसने लिखी थी, तो इब्न बतूता द्वारा रिहला पुस्तक लिखा गया था, इब्न बतूता द्वारा 14वीं शताब्दी में, 14वीं शताब्दी में अरबी लेखक थे, अरबी याद रखिएगा। और जो इब्न बतूता था इनका संबंध अगर बात करते हैं तो किनसे हो जाएगा, किनके दरबार से, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार से। गांधी गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे, तो कब लौटे थे, 1915 में, 1915 में, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है, इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 9 जनवरी को लौटे थे इसलिए आपको प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है। बेरी बेरी रोग होता है, बेरी बेरी रोग किसके कारण होता है, आपका B1 के कारण, B1 के कारण बेरी बेरी रोग। चलिए, और भी अगर इसमें बात करते हैं तो विटामिन ए से रतौंधी होता है, सी से स्कर्वी होता है। दुस्सदनीय विधायिका भारत के कितने राज्यों में है, दुस्सदनीय की बात करते हैं तो 6 में हो जाएगा, 6 में, ठीक है। अगर बात करते हैं तो यहाँ पे लिख लीजिए आप लोग, यूपी याद रखिएगा, एपी याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश, ठीक है। और आप याद रखिएगा यूपी, एमपी, ठीक है। अब तेलंगाना, बिहार, महाराष्ट्र, ठीक है, कर्नाटक। चलिए, आंख पर कौन सा प्रतिबिंब बनता है, 57 का क्या हो जाएगा, तो आपका वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब। आधुनिक आवर्त सारणी नियम का प्रतिपादन किसने किया, तो मेडलीफ द्वारा यह किया गया, मेडलीफ द्वारा किया, मोस्ले, माफी चाहेंगे, मोस्ले द्वारा। देखिए, अभी जो भी क्वेश्चन इस बार बिहार पुलिस पूछा गया, एक अच्छा लेवल का क्वेश्चन, बहुत अच्छा पूछा गया, पहले जहां तहां पूछ दिया जाता था। भारी जल का प्रयोग किया जाता है, भारी जल का प्रयोग किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए। चींटी के काटने पर दर्द होने का क्या कारण है, तो ये काटने पर क्या होता है कि फार्मिक, ठीक है, फार्मिक एसिड के कारण ये चीज होता है। चलिए, नेचुरल्स हिस्टोरिका के लेखक कौन हो जाएंगे, तो ये आपका इनका लेखक हो जाएंगे फिलने, ये हो जाएगा आंसर। मेगास्थनीज की बात करते हैं तो इंडिका नामक पुस्तक लिखे थे, इंडिका नामक पुस्तक लिखे थे। वहीं पर टोलेमी की बात करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, जियोग्राफी पुस्तक लिखे थे। और स्ट्रेबो की बात करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, जियोग्राफिका। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन सब है, सिंधु नदी के तट पे। जर्मन सिल्वर बना होता है, जर्मन सिल्वर किससे बना होता है, तो आपका 63 का क्या हो जाएगा, 63 का हो जाएगा आपका जर्मन सिल्वर, आपका कॉपर, जिंक और निकेल से बना होता है, कॉपर, जिंक और निकेल से, सी हो जाएगा। लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा हो जाएगा, तो 64 का क्या हो जाएगा, लाइसोजाइम, लाइसोजाइम हो जाएगा, डी। 13वां विश्व कप क्रिकेट आयोजन कहाँ हुआ, 65 का क्या हो जाएगा, आईसीसी दिवस। 13वां आपका आयोजन हुआ था भारत में, भारत में हुआ था, जिसमें भारत आपको हार गया था, याद रखिए किससे, ऑस्ट्रेलिया से। छठ का दिन था, बहुत दुख हुआ था, पर्दा चलाए हुए थे। चलिए, हड्डी के बीच रिक्त स्थान में क्या होता है, हड्डी के बीच में रिक्त स्थान में क्या होता है, तो आप याद रखिएगा बोन मेरो, ठीक है, बोन मेरो होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो 67 का क्या हो जाएगा, 67 का हो जाएगा आपका धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, उस समय के अनुसार था, ठीक है, DY चंद्रचूड़ थे, ठीक है। लेकिन अभी अगर बात किया जाए वर्तमान समय में तो संजीव खन्ना है, याद रखिएगा, वर्तमान की बात करते हैं संजीव खन्ना है। इस क्वेश्चन के अनुसार क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है, DY चंद्रचूड़ इसे कहते थे शॉर्टकट में। चलिए,
द्वितीय अंग्रेज सिख युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? द्वितीय अंग्रेज सिख युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? तो याद रखिएगा 68 का क्या हो जाएगा आपका? डहलौजी के समय हुआ था, लॉर्ड डहलौजी। और आपको बता दें कि ये जो है आपको पंजाब को सम्मिलित कर लिया था इसी युद्ध में, पंजाब को सम्मिलित कर लिया था कब? 1849 में। उसके बाद पंजाब को सम्मिलित कर लिया था। सामा चकेवा लोक नाट्य का संबंध किस राज्य से हो जाएगा? तो बिहार से हो जाएगा। कितना अच्छा क्वेश्चन है। मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य का संबंध किस राज्य से हो जाएगा? तो मोहिनी अट्टम की बात की गई है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मोहिनी अट्टम का आपका कहाँ से हो जाएगा संबंध? केरल से हो जाएगा साथियों, केरल से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। तमिलनाडु में अधिकांश वर्षा किसके कारण होती है? तमिलनाडु में अधिकांश वर्षा की बात करते हैं तो ये आपको उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण होते हैं, उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब की गई थी? विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना की गई थी 1948 को, 7 अप्रैल, याद रखिएगा 7 अप्रैल 1948 को। अगर विश्व स्वास्थ्य संगठन स्थापना डे पूछा जाएगा तो 7 अप्रैल बोलिएगा, क्योंकि फायरमैन में पूछा गया क्वेश्चन है। गौतम बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो बोध गया में हुई थी, बोध गया में, याद रखिएगा बोध गया में। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। नीति आयोग के सीईओ कौन है? नीति आयोग के सीईओ कौन हो जाएंगे? तो आपका हो जाएगा बी.आर. सुब्रमण्यम, बी.आर. सुब्रमण्यम। नेक्स्ट बढ़ते हैं। स्वर के साथ स्वर मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? स्वर के साथ जो स्वर मिलने से विकार उत्पन्न होते हैं उसे स्वर संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर संधि। नेक्स्ट, पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा हो जाएंगे? तो पृथ्वी के सबसे निकटतम की बात करते हैं तो कौन हो जाएगा? शुक्र हो जाएगा, शुक्र। याद रखिएगा अगर ऐसे करके सूर्य है तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे कौन सा है? बुध है। ठीक है, ऐसे करके है, याद रखिएगा। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे हो जाएगा? तो दूध से हो जाएगा। और वर्जिन कुरियर का भी पूछा जाएगा तो दूध से ही आप बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। 78, बिहार का राजकीय पुष्प कौन सा है? बिहार का राजकीय पुष्प कौन सा हो जाएगा? गेंदा, गेंदा हो जाएगा, याद रखिएगा गेंदा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए भारत का नहीं पूछा गया, बिहार का पूछा गया है, तो बहुत बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज होगा। लोहे का सूक्ष्म रूप कौन सा हो जाएगा? 79 का, 79 का क्या हो जाएगा? तो आपका पिटवा लोहा हो जाएगा, पिटवा लोहा, याद रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन की गई है? संविधान की प्रस्तावना में अभी तक एक बार मात्र की गई है, मात्र एक बार की गई है 1976 में, 42वां संविधान संशोधन। और 3 शब्दों को इसमें जोड़ा गया था, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। याद रखिएगा, हम लिख नहीं पाते हैं लेकिन लिख लीजिएगा। देखिए ये क्वेश्चन आपको बीपीएससी 70 बीपीएससी में भी पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। 20वीं सदी में बंगाल में अकाल कब पड़ा था? 20वीं सदी में बंगाल में आपको पड़ा था 1943 को, 1943 को अकाल पड़ा था। 1939 में क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, याद रखिएगा। अनुच्छेद 17 का संबंध है, अनुच्छेद 17 का अस्पृश्यता का अंत हो जाएगा, छुआछूत का अंत, मतलब छुआछूत के अंत से हो जाएगा। और विधि के समक्ष समानता की बात करते हैं 14 हो जाएगा। वहीं आपको अवसर की समानता की बात करते हैं, अवसर की समानता 16 हो जाएगा। उपाधि के अंत 18 हो जाएगा। नेक्स्ट, बिहार के किस जिला में चाय की खेती की जाती है? बिहार के किस जिला में की जाती है? तो आपका हो जाएगा किशनगंज में, किशनगंज में की जाती है, जो पश्चिम बंगाल से सटा हुआ है। बिहार से पृथक होने पर झारखंड को कितना प्रतिशत हिस्सा मिला था? कितना परसेंट मिला था? 45.85। नेक्स्ट बढ़ते हैं। लेकिन खनिज सर्वाधिक उसी में था। घाव भरने के लिए किस विटामिन का प्रयोग किया जाता है? विटामिन सी। और ब्लड को थक्का होने में विटामिन के, याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा, नापुंसकता दूर करने के लिए विटामिन ई की आवश्यकता होती है। विटामिन बी के बारे में जानते ही हैं। बिहार में उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है? 86 में क्या हो जाएगा आपका? बेगूसराय, बरौनी। ठीक है, बरौनी में। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या में कौन सा स्थान है? 87 का क्या हो जाएगा आपका? तीसरा स्थान हो जाएगा, तीसरा स्थान। नेक्स्ट बढ़ते हैं। वर्तमान में ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? 88 का क्या हो जाएगा? मोहन चरण मांझी, मोहन चरण मांझी। चलिए गद्यांश को पढ़ करके आंसर देने वाला ये क्वेश्चन है, आप लोग ये गद्यांश को पढ़ लीजिए रुक करके आराम से। ठीक है, हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे आंसर देते हैं। ये गद्यांश में देखिए क्या क्या बोला गया है, हम लोग पढ़ भी लेते हैं थोड़ा सा। देखिए क्या गद्यांश में कहा गया है कि भारत माता को हम अपने नमन करते हैं। उत्तर में हिमालय इसके पहाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर इसके चरण पर पखारता है,
पश्चिम में कच्छ की खाड़ी और पूर्व में बांग्लादेश है। गंगा, यमुना, नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र आदि नदियां भारत के मैदानी क्षेत्रों की शोभा बढ़ाती है। खेतों में लहराती फसलें और बागों के पके फलों की बहार इनकी भारत माता को उपहार है। प्रत्येक धर्म का व्यक्ति भारत माँ का सपूत है। सबकी प्रिय है भारत माता। भारत माता के सपूत किसे कहा गया है? देखिए अब क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किसे कहा गया है? हिंदू धर्म के लोगों को। देखिए ऐसा नहीं है, हिंदू धर्म के ही सिर्फ लोगों को नहीं कहा गया है, ठीक है। 89 का क्या हो जाएगा? अगर इसमें बात करते हैं, चलिए 19 नंबर हम लोग देखते हैं, सभी धर्म के लोगों के यहाँ पे हो जाएगा आंसर, ठीक है। निम्नलिखित में कौन अप्रमेय नहीं है? अप्रमेय नहीं है। 90 का क्या हो जाएगा आंसर आपका? तो बी हो जाएगा, विकल्प। विकल्प क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है, उसकी परिधि 14 सेंटीमीटर, आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 91 का क्या हो जाएगा आपका आंसर? इसका हो जाएगा आपका 12 वर्ग सेंटीमीटर। चलिए इंग्लिश का क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द गिवन सेंटेंस सहसा स्कॉल्ड एंड आस्क हर टू गिव वे। आपका 92 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा 92 के आंसर की बात हम लोग करते हैं सॉल्ट्स। तो इसमें बात किया गया है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यह हो जाएगा मेन रूप से बोध करता है सॉल्ट्स का, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। नेक्स्ट बढ़ते हैं, पिक आउट द नॉन फाइनाइट वर्ब्स इन द गिवन सेंटेंस। 93 का क्या हो जाएगा आपका? नन। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, जिस शब्द का प्रथम पद प्रधान हो उसे डेस्क समास कहते हैं। 94 का क्या हो जाएगा आपका? उसे कौन सा कर्मधार कहते हैं, कर्मधारण। यशोधरा का संधि विच्छेद है। 95 का क्या हो जाएगा? यशोधरा का यश प्लस धरा, यश प्लस धरा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, 5, 15 और 20 का लॉस और मोसो अनुपात होगा। 96 का क्या हो जाएगा आपका आंसर? इसका 5 हो जाएगा। 12 और 5 आपका 12 और 1 हो जाएगा, याद रखिएगा, आप देख लीजिएगा निकाल के मैथ का क्वेश्चन सब में आंसर बता दे रहे हैं। 97 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? 97 का 2 वर्ष हो जाएगा, निकाल लीजिएगा अपना। चलिए 98 का देखते हैं, 98 का क्या हो जाएगा? तो 98 का आपका ग्रोइंग हो जाएगा। चलिए 99 का देखते हैं, 99 का क्या हो जाएगा? तो 99 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? वर्क्स। 100 देख लेते हैं, 100 का आंसर क्या हो जाएगा साथियों? 100 का आंसर हो जाएगा आपका ऑन। आपको अच्छा लगे यदि वीडियो तो शेयर कीजिए, चैनल पर नया तो जुड़ जाइए। डेली एक प्रैक्टिस सेट आएगा, याद रखिएगा कि बहुत ही महत्वपूर्ण होगा आपके लिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।